सर वीक डेज में हम लोग टाइमिंग। करने के लिए अभी सोच रहे थे, अगर आप में से कुछ लोग ऐसा चाहेंगे कि उसमें नहीं है कंफर्टेबल, बट ये सेशन जो होगा 10:30 के बाद ही होगा सर, क्योंकि मैं 10:30 के बाद एकदम हाँ रेडी हो सर। जाता हूँ और आई थिंक सारे रेडी हो जाते सर होंगे, जिसका बहुत ही ऑड हाँ, शिफ्ट ना वो हो। तो सबके लिए बेटर रहेगा, वो तो सही बात है। तो एक्चुअल में इसका फिर मैं अभी बता दूंगा ऑब्जेक्टिव क्या है इस वाले जो हमने ये इनिशिएटिव ही है समझो ये। तो भाई बताता हूँ थोड़ी देर में, तब पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। फर्स्ट डे में सर इंट्रोडक्शन में ही चला जाता है श्योर ना। सर, श्योर श्योर। हाँ, तो ठीक है दीपक सर, थैंक यू थैंक यू। ओके। तुषार तुषार सर कुछ बताओ अपने बारे में, क्या आप कभी क्या करते हो और क्या है आगे का आपका ऑब्जेक्टिव। हाय तुषार, आई एम ऑडिबल टू यू। तुषार आप बोलिए। तुषार पता नहीं, शायद नहीं है अवेलेबल। हाँ शुभम सर कुछ पूछ रहे थे आप, उसके बाद आपने लेफ्ट कर दिया था, बताओ। हाँ यस सर, एक्चुअली सर सॉरी, मेरा ड्रॉप हो गया था कॉल। हम्म। तो मेरे भाई के पूछे थे सर एक्चुअली। तो और ओके। सर एक्चुअली आई एम वर्किंग इन विप्रो, हम्म। राइट, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा जी। बट इससे कोई ग्रोथ नहीं लग रहा है मुझे, तो सो आई वांट टू स्विच माय जॉब एंड स्टार्टेड इन नेटवर्क। बहुत अच्छा तो सर सर सोचा क्या है। रहेगा, गुड। क्या बेनिफिट रहेगा? बिल्कुल सर, देखो बात ऐसी है ना, स्विच करना है तो आप सीसीएन करने जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं फिर सीसीएनपी भी यस करोगे। सर। करेक्ट। हाँ हाँ, ओके। तो अगर आप इन्वेस्ट कहीं करना चाहते हो किसी इंस्टीट्यूट में तो फील फ्री टू गो देयर, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे मैं उनके लेवल का तो मैं नहीं बोल सकता, हो सकता है कि उनसे थोड़ा लो रहे अपना, लेकिन विल ट्राई टू गिव यू डेप्थ नॉलेज सो दैट कि आप सिलेक्ट हो जाओ कहीं कम से कम। ठीक है, कहीं का ठीक है मतलब अच्छी जगह सेलेक्ट होगे, क्योंकि आप टेक्निकल में पहले से हो और टेक्निकल की चीज़ें आप समझोगे, राइट। सर। यस सर, और एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ जो इशू एक्चुअल में वहाँ पे है उसको मैंने आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया था। कल बड़ा लंबा डिस्कशन था हमारा, 1-1.5 घंटे का चला था हम लोगों का, हाँ और हाँ, लोग थे। यस सर। तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही ये इनिशिएटिव मैंने लिया, और सब कुछ इधर फ्री है, और इधर आपको सी सी एन पी से ले करके आपको लिनक्स तक सारा जितना मेरे को आता है सर ना, श्योर सर। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर एट फ्री ऑफ कॉस्ट इन डेप्थ। क्योंकि मैं आपको अगर 1 घंटे का सेशन दूंगा आप लोगों को 40 मिनट का, तो उसके पीछे 6-7-8 घंटे पढ़ा होगा मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा। और पीछे की नाइस। भी कुछ पढ़ाई है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं आप लोगों को ही बोलता हूँ, आप भी अपने आपको जो सा चीज़ आता है उसके लिए सेशन करा सकते हो। ये यस सर। इसलिए कर रहा हूँ सो दैट मेरा कम से कम टॉपिक भूले ना, मुझे अप टू डेट रहना है हमेशा। दैट्स वाई मैंने इनिशिएटिव लिया था। ओके। तो दीपक सर ने अच्छा बहुत सर, सपोर्ट ऐसा दिया कोई इसमें। यदि सपोज सर कोई कॉमर्स से यदि ग्रेजुएशन किया है, तो वो लोग भी तो कर सकते हैं ना, सीसीएन सर सीसीएनपी? कोई भी ग्रेजुएट बंदा है कर सकता है, बस उसका इंटरेस्ट होना चाहिए टेक्निकल में, बाकी ऐसा कुछ नहीं No, रिक्वायरमेंट अलग से actually, नहीं। one of my friend is also interested in CCNA and CCNP. हम्म। Tomorrow, he will be join the session. नो इशू सर, एनी वन वांट्स टू ज्वाइन तो नो इशू, सी और Okay, ही okay. कैन ज्वाइन, Thank you. या विदाउट एनी Okay, डाउट, thank you ठीक है। so much. Okay. बस हमें ये करना है कि हम जब स्टार्ट कर देंगे भाई फिर इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए आज कर लो इंट्रोडक्शन। हाँ Okay, sir. ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कोई बचा जिसका इंट्रोडक्शन बचा हुआ है? आई डोंट थिंक सो कोई बचा है, एक है कोई सर ये, 1 मिनट मुझे देखने दो कौन है। गाइस जो लोग फर्स्ट टाइम इधर ज्वाइन हुए प्लीज़ अपने इंट्रोडक्शन खुद से ही दें सर, थोड़ा अच्छा लगेगा सबको। हेलो सर, मैं शुभम दीक्षित बात कर रहा हूँ सर, ग्वालियर से। हाँ राजू, इधर दीपक दीक्षित के भाई हैं आप। यस यस सर। सर बताएं अपने बारे में कुछ। सर मैंने बीएससी कंप्लीट की हुई है हम्म। और अभी टाटा क्रोमा में जॉब कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। अच्छा, किस प्रोफाइल पे कर रहे हैं सर आप? मैं कस्टमर सर्विस डेस्क पे। कस्टमर सर्विस डेस्क पे। डेस्क, हाँ हाँ, सीएसडी। कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, तो आप भी नेटवर्किंग में हाँ बोलना चाहते हैं? हाँ यस सर, मैं सोचा हूँ कुछ अलग हटके किया जाए, क्योंकि ये सर्विस फील्ड में मैं कम से कम 3 साल से हूँ मैं, तो वो अब बोरिंग सा लगने लगा मतलब। सर आप सबके लिए एक सजेशन है, जो लोग एकदम न्यू हैं गाइस, मैं एकदम फ्रैंक होके बोलता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि नेटवर्किंग हलवा है तो गाइस रियल बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट हलवा। इसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर, मैं कुछ इसमें छुपा नहीं रहा हूँ।
जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको पता होगा जब उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो उनको कितना मुश्किल हुआ था समझने में, राइट। बट मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपल बनाऊंगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको रिवीजन नहीं करोगे तो आपको ही भूलने लगेगी। इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। 4 दिन प्रैक्टिस छोड़ दोगे, 5वें दिन सब निकल जाएगा माइंड से। तो कोई इशू नहीं है, एनी वन कैन डू एनीथिंग, बट उस पर डिपेंड करता है कितना अच्छा आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ बना लेना इसका कि प्रैक्टिस करना है। बाकी मैं आपको ना अपना चैनल का एक लिंक भी दे दूंगा, अभी आप उस चैनल पे जाना, कुछ वीडियोस ऑलरेडी हैं वहाँ पे बेसिक्स, पहले ही मैंने एक क्लास स्टार्ट किया था उसकी। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना है नेटवर्क फंडामेंटल्स की, नेटवर्क डिवाइसेस की, आईपी सबनेटिंग की, इन सब चीज़ों की, तो आप उसको देख सकते हो अपने खाली टाइम में, कोई इशू नहीं है। बाकी लाइव इंटरेक्टिव जो क्लासेज होते हैं इसका अलग ही एक मजा है, करेक्ट, ठीक है। तो मैं क्लियर इसीलिए कर रहा हूँ शुभम कि एट द एंड हमें ना लगे कि नहीं मेरे साथ कुछ नया हो रहा है, सबके साथ होता है वो। कई बार स्टार्टिंग चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बाउंस चली जाती हैं, तो एकदम ऐसा मत लेना दिल पे कि नहीं मेरे को क्यों नहीं समझ आ रहा है, सबको कैसे आ रहा है। क्योंकि जब नए नए हम होते हैं ना, हमें लगता है कि आसान तो है, लेकिन फिर जब पढ़ रहे होते हैं फिर वो चीज़ उतना आसान रियल में नहीं लगती जब प्रैक्टिकली उसको हम कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ लोग हैं सर, प्लीज़ अपने बारे में बता दो। कोई क्वेश्चन तो नहीं है शुभम आपका? नो सर, नो सर। ठीक है, कोई इशू नहीं। पंकज सिकरवार हैज़ लेफ्ट द मीटिंग। भाई क्या इशू, कुछ इशू आ रहा है क्या? डिस्कनेक्ट हो रहा है, इशू आ रहा है, नेटवर्क का इशू है। तुषार सर मत बोलो आप, तुषार सर। तुषार जी का अनम्यूट भी नहीं हो रहा है क्या? इनको ऑडियो आ रहा है क्या? सर प्लीज़ आप मैसेज में टाइप कर सकते हो। तुषार सर अगर आप को का माइक नहीं अनम्यूट हो रहा है तो डाला, देखो मैसेज अगर देख लिया हो ना। मैसेज डाला है उधर। हाँ डाला। कोई बात नहीं, आने दो, कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तुषार आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पढ़ाई का, और साथ में आप कोई जॉब कर रहे हैं। क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ टेक्निकल जॉब वालों का कि टेक्निकल वाले टेक्निकल बड़ा हेल्प करेंगे इधर, क्योंकि हम सबका कहीं ना कहीं मिशन एक ही है। शुभम दीक्षित को तो टेंशन मतलब मैं करवा दूंगा उसका। हाँ सर क्या बोल रहे हैं? मैं शुभम का मैं करवा दूंगा, दीक्षित का तो टेंशन मत लो। अरे सर आई एम BCA ग्रेजुएट एंड वर्किंग इन CSS ग्रुप। ओके ओके, गुड गुड। सो सर आप किधर किस कैसे मतलब आपको ये वाला लिंक जो ग्रुप का है, आपको ग्रुप लिंक कहीं से मिला था, किसी के रेफरेंस हैं आप? थोड़ा सा बताओ प्लीज़। तुषार सर आपसे पूछ रहे हैं। अमित रंजन भी लिफ्ट कर गए भाई। नहीं, दीपक सर के थ्रू, अच्छा ओके, दीपक सर का जलवा है भाई। ठीक है गाइस, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, ओके। ऑडियो का आ रहा है ना, ये रीजनल हो रहा है सब बार-बार, हो सकता है। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लें सर, अगर आप लोग अलाउ करें। यस। तो मैंने सिलेबस ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप लोग भी कर सकते हो गूगल से। तो कुछ सिलेबस ऐसे ही है कि आप देख लो। अब आपको अगर किसी को एक क्लासेस फिनिश करने के बाद कोई सर्टिफिकेशन लेना है, देन यू गाइस कैन गो अहेड एंड टेक दैट सर्टिफिकेशन। आप अपने दम पे भी क्रैक कर लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं। CCN ने और इतना मुश्किल नहीं है कि अगर आप खुद से नहीं कर सकते, हालांकि आप खरीद भी सकते हो। आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस, बट है ऐसा पॉसिबल, लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे ये सब चीज़ें। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप खरीदो ना कभी भी कोई सर्टिफिकेशन, आप में अगर है गट्स तभी आप लो कोई सर्टिफिकेशन, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इंटरव्यू सेलेक्ट ही नहीं होगे सर। वही है ना सर, नॉलेज तो खरीद नहीं सकते ना, प्रॉब्लम वही है। बिल्कुल, मैंने कईयों को देखा, मेरे कई फ्रेंड ने CCNP तक की खरीद के बैठे हों, लेकिन आता कुछ भी नहीं है उनको, इंटरव्यू कोई क्रैक नहीं होता, घर पे बैठे हों, तो कोई मतलब नहीं है सर उसका, ठीक है।
तो थोड़ा सा समझते हैं CCNA एग्जाम वर्जन 1.0.2.301। ओके चलो आगे चलते हैं। नेटवर्क फंडामेंटल्स 20% आता है एग्जाम में। इसके देखो कुछ अलग सेक्शन भी हैं जिसमें हम क्या देखेंगे, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। नेटवर्क जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके हम रोल और फंक्शन को समझेंगे। लाइक जैसे नेटवर्क कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, राउटर हो गया, स्विच हो गई, फायरवॉल हो गए, एक्सेस पॉइंट हो गए, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है। एंड पॉइंट्स हो गए जिसे आप होस्ट भी बोलते हो, राइट, लाइक कंप्यूटर डिवाइस आपकी है। सर्वर्स हो गए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, इनका रोल क्या है और फंक्शन क्या है। ठीक है, नेटवर्क फंडामेंटल के 1.1 वाले सेक्शन में। 1.2 वाले में क्या है कि डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर्स। अब यहाँ पे टोपोलॉजी क्या होता है, कोई आइडिया है किसी को? यस सर। ओके बताओ सर। नेटवर्क डिवाइस का डायग्राम जो रहता है, करेक्ट, जैसे रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये स्मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सब होता है। मतलब नेटवर्क डिवाइस का जो कनेक्शन होता है उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। राइट, एक तरह से बोल सकते हैं इसको नेटवर्क आर्किटेक्चर या नेटवर्क लेआउट। एग्रीड, करेक्ट। तो टोपोलॉजी के बारे में भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे। 2 टीयर क्या होता है, 3 टीयर क्या होता है, स्पाइन लीफ क्या होता है, वैन क्या होता है, राइट। सोहो करके बहुत फेमस है सर, कभी इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है सर। ठीक है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ माई 12 इंटरव्यू, मैंने 12 इंटरव्यू अभी तक दिए, किसी ने कुछ नहीं पूछा है सर। ठीक है, हो सकता है पूछें कहीं पे, मूड की बात है भाई, इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है, उसके पास पावर है। ठीक है, और 1.3 में कंपेयर फिजिकल इंटरफेस एंड केबलिंग टाइप्स। ये इशू बहुत लोगों को आता है, उनको समझ नहीं आता है कि केबलिंग के बारे में पूरा हम डिटेल में समझेंगे। सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, कॉपर क्या होता है, कनेक्शंस, ईथरनेट शेयर्ड मीडिया एंड पॉइंट टू पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ PoE। ठीक है, 1.4 में हम समझेंगे आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबल इश्यूज। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप सिलेबस इसको मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, आप देख लेना, नहीं तो आप गूगल पे भी जा सकते हो, CCNA ऐसे करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लिंक यहाँ। तो आप एक बार सिलेबस देख लेना, रख लेना, और ये सारे सिलेबस में जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ओके, तो आप लोगों को इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्या छूट जाए क्या कवर होगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कवर करवाना और आपको डेप्थ नॉलेज देना। ठीक है, गाइस बोल दिया करो, थोड़ा सा मेरे को लगेगा हाँ पहुंच गई आवाज़, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार इसको सिलेबस को मैं नहीं चाह रहा कि इसको पूरा पढूं। कंपेयर TCP टू UDP, आइडेंटिफाई इंटरफेस, ये हो गया। कन्फिगर एंड वेरीफाई IP वर्जन 4 एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। भाई साहब बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और TCP UDP से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, फ्रेशर लेवल पे और एडवांस लेवल पे। यहाँ पे कुछ सर लोग हैं जो कि एडवांस लेवल पे हैं ऑलरेडी, L2 L3 पे, तो आपको आगे बताएंगे, हेल्प करेंगे। डिस्क्राइब द नीड फॉर प्राइवेट IP वर्जन 4 एड्रेसिंग। ये सारी चीज़ देखो इधर है, ये सारा फर्स्ट वाले ही चैप्टर में। तो ये एक चैप्टर है पूरा नेटवर्क फंडामेंटल्स का, जिसका 20% पोर्शन आता है एग्जाम में आपके CCNA के, जिसमें आप वो सारी चीज़ें समझोगे जो कि मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। मैं वो हाईलाइट भी करता जाऊँ कौन सी ज़्यादा पूछते हैं इंटरव्यू में। देखो लिखा है वेरीफाई IP पैरामीटर्स फॉर क्लाइंट OS, विंडोज़, मैक OS एंड लिनक्स। आप चाहे जहाँ से ट्रेनिंग कर लो, ये वाला चीज़ आपको बताया ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस तो पढ़ाते नहीं, पता नहीं कहाँ से पढ़ाते, मुझे भी नहीं पता सर उनका कहाँ सिलेबस बनता है, आई डोंट नो। लेकिन सर जब आप सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो तो इन सारी चीज़ें टच होती हैं, उसमें आते हैं इनमें से। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है नेटवर्क एक्सेस का, जिसमें आप पढ़ोगे कन्फिगर एंड वेरीफाई VLAN, नॉर्मल रेंज स्पैनिंग मल्टीपल स्विचेस। VLAN तो सबको आइडिया है ना, ये सब स्विच से रिलेटेड स्टार्ट हो रहा है यहाँ। देखो सारा VLAN वगैरह, लेयर 2, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका लेयर 3 ईथर चैनल। ईथर चैनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेयर 2 लेयर 3 का। आगे डिस्क्राइब द नीड फॉर एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रैपिड, ये देखो चल रहा है पूरा आपका STP का पार्ट है। फिर सेकंड चैप्टर में कंपेयर सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर एंड AP मोड्स, WLAN कंपोनेंट्स।
हो सकता है जो नए लोग हैं उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। क्यों सर, आ रहा है कुछ समझ है क्या सिलेबस में है? कौन कौन लोग नए हैं एकदम? राजेश सर, समझ में आ रहा है आपको क्या है सिलेबस में दिख रहा है? ठीक है, क्या क्लिक कर दिया मैंने? राजेश सर बोलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। फिर थर्ड चैप्टर आईपी कनेक्टिविटी का है, फोर्थ चैप्टर आईपी सर्विसेज का है, फिफ्थ चैप्टर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स का है, और सिक्स्थ चैप्टर है ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। बस फिनिश है भाई, सीसीएन ने फिनिश, इतना ही सिलेबस है जी। ठीक है, आप सबने यहाँ तक तो पढ़ा होगा, जहाँ से भी आपने ट्रेनिंग ली होगी आईपी सर्विसेज तक, उसके बाद ये लोग सही से नहीं पढ़ाते, ये सब चीज़ें ऐसे हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो गाइस आप क्या चाहोगे, मैं किसी बुक का रेफरेंस लूँ या मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूँ? क्या बोलते हो आप लोग, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे को बताओ। हेलो, डायरेक्ट स्टार्ट करें? चलो ठीक है सर, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, जैसा आप बोलें। तो अगर डायरेक्ट स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो ये समझे कि ये जो बैच चल रहा है किस चीज़ से रिलेटेड है, पहले इसकी बात करते हैं, तभी स्टार्ट करने में मज़ा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो सबको दिख रहा है? यस यस सर। चलो यस रिकॉर्ड हो रहा है सर, नो वरी। ठीक है, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ऑन है। कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले ये बताओ, जो ये बैच चल रहा है किस चीज़ से रिलेटेड है? नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो पहला जो प्रश्न आता है, पहले तो ये बताओ नेटवर्क क्या होता है? आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज नेटवर्क? जी बताएं, एक एक करके बताओ, राय दो अपना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, तब नहीं तो नहीं मजा आने वाला। जी सर बोलें, जो एक्सपीरियंस लोग हैं हेल्प करो इनको, जो फ्रेशर्स है उनकी। जी शुभम सर बोलो, बोलना चाह रहे हो आप, आपके हिसाब से व्हाट इज नेटवर्क? सर नेटवर्क जो बोलो, जो पता है वो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन सारे ऐसे सीखने के लिए ही हैं। टू डिवाइस को कम्युनिकेट कराने के लिए नेटवर्क यूज होता है सर। ठीक है, तो डाटा ट्रांसफर, वॉइस रिलेटेड, एकदम सही। जब चलो ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है सर, नहीं ऐड करना चाहते। नोटपैड खोल लिया मैंने, वन वर्ड खोलना चाहिए था क्या? ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो समझते हैं एक बार। ये मान लो एक एंड डिवाइस है, एंड पॉइंट है, या इसको आप बोलो पीसी है। ठीक है, एक और पीसी है, PC1, ये है PC2। अब दो डिवाइस हो गई, नेटवर्क डिवाइस है। पीसी तो मतलब नेटवर्क डिवाइस ही हुई ना ये, क्यों, क्या बोलते हैं आप लोग? तो अभी नेटवर्क होता भी है ये, जब दो डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट हों, तो सिर्फ कनेक्ट होने से क्या नेटवर्क हो जाएगा ये कुछ रीज़न भी होना चाहिए कनेक्ट होने का, क्यों कनेक्ट हैं दो डिवाइसेस? अच्छा, दो डिवाइस हम आपस में कनेक्ट ही क्यों करते हैं गाइस, बताओ, लॉजिक लगाओ इसमें। अरे दो डिवाइस हम तभी कनेक्ट कराएंगे जब हमें कुछ काम होगा, राइट? अगर PC1 और PC2 एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो कनेक्ट करने की ज़रूरत ही तब पड़ेगी जब मुझे PC1 को PC2 से या तो कुछ काम है, कुछ चाहिए उससे, या PC2 को PC1 से कुछ चाहिए। और अगर एक कनेक्ट है यानी पर्पस वहाँ पे क्लियर होना चाहिए, करेक्ट? जब दो नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है फॉर किस चीज़ के लिए, पर्पस क्या है इसका? फॉर डेटा ट्रांसफ़र।
यानी नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क बोल सकते हो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं फॉर ट्रांसफरिंग द रिसोर्सेज और डेटा, या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, या डेटा को शेयर करने के लिए। जब रिसोर्स क्या होता है, एक नया चीज़ मैं लेके आ गया यहाँ पे, बोल दिया रिसोर्स क्या, रिसोर्स किसे बोलते हैं भाई, बताएं जरा। पर्पज समझ में आया, पर्पज क्या है भाई, फॉर शेयरिंग। जब दो या दो से अधिक डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, पर्पज क्या होता है, शेयरिंग का, कुछ आपस में शेयर करना है, उसके लिए कनेक्ट है। तो उस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नेटवर्क। भाई नेटवर्क है ये, करेक्ट। कोई डाउट तो नहीं किसी का, या आपको लगता है अधूरा बताया तो आप प्लीज ऐड कर दो। शैलेश सर कहाँ गए हमारे, दिख नहीं रहे। शैलेश सर चले गए क्या? नहीं है वो। अच्छा कोई बात नहीं, करेक्ट। तो जब दो या दो से अधिक डिवाइसेज कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज और डेटा, तो उसको नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर एक। एक चीज़ और आएगा वो आप इसमें, दूसरा, व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? अब नेटवर्किंग क्या होता है गाइस, ये नया चीज़ बना दिया मैंने जी, बताइए आप लोग बताओ। आज की क्लास थोड़ा बोरिंग सा है, कोई बात नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होएगा आगे, थोड़ा पेशेंस रखें आप लोग, ठीक है। व्हाट इज नेटवर्किंग? देखो अभी क्या हुआ था, दो डिवाइसेज या दो से अधिक डिवाइसेज जब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज डेटा, तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन जब वो ट्रांसफरिंग होना स्टार्ट होता है, रिसोर्सेज जब वो शेयर करने लग जाती हैं, तो उस चीज़ को नेटवर्किंग बोला जाता है। आपकी बातचीत। यस। अभी क्या हुआ था, नेटवर्क क्या होता है, जब दो या दो से अधिक डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट हैं, पर्पज क्या है, फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज डेटा या इन्फॉर्मेशन, उसको नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन जब डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है या ट्रांसमिशन होना स्टार्ट होता है दो या दो से अधिक डिवाइसेज के बीच में, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। ओके, अभी कोई डाउट है किसी का? नहीं अमित जी। चलो, तो अगर कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है। एक बार सोच रहा हूँ इसको ब्लैक कर दूँ स्क्रीन को, थोड़ा सा सही रहेगा फिर ना अपने करने के लिए। ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। और नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं? Network devices are those devices which take part in network. करेक्ट। नेटवर्क डिवाइसेस जो इंटर नेटवर्किंग में यूज करते हैं सारे डिवाइसेस, उनको आप एंड पॉइंट भी कई बार बोलते हो, कई बार होस्ट बोलते हो उनको। वो सारी चीज़ें लाइक राउटर, स्विच, फायरवॉल्स, ये सारी चीज़ें, करेक्ट। तो देखो अपने सिलेबस में भी था उधर, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया। पहले के टाइम पे एक हब यूज होता था, वो भी लिख लो भाई, छोड़ो मत, पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कई बार। और क्या हो गया भाई, स्विच, राउटर, हब, गेटवेज। गेटवेज किस कौन आप कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो सर गेटवेज को? गेटवेज लाइक कुछ बहुत सारे मतलब इंटरनेट नेटवर्क्स हैं, उनको एक साथ कनेक्ट करने के लिए। करेक्ट, ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल भी आएगा। फायरवॉल, हाँ फायरवॉल भी आएगा। फायरवॉल। ठीक है।
और इसके अलावा और तमाम बहुत सारी चीज़ें भी बच गई, IDS IPS, ये सारी तमाम चीज़ें होती, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें आगे। और क्या क्या? सब इसमें आएगा क्या? हाँ जी सर। लोड बैलेंसर इसी में आएगा? हाँ, लोड बैलेंसर तो इसके कुछ फंक्शन होते हैं ना नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर ही। अभी अपन डिवाइस की बात कर रहे हैं, और अपना अपना जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग बेस्ड है ना, वो बेसिक बेस्ड है सिर्फ राउटर पे और स्विच पे। इसके ऊपर नहीं जाएंगे CCNA में, समझ रहे हो? ना ही आपको फायरवॉल का पढ़ना है क्या हिसाब किताब, ना ही आप उतना गेटवे में जाओगे। क्या करोगे, राउटर पे या स्विच पे क्या गेटवे यूज़ हो रहा है उसकी बात करोगे आप। हब के बारे में थोड़ा बहुत समझोगे बस, ठीक है? तो ये CCNA के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ। जब आप CCNA में मूव हो जाओगे, जब CCNA में आपकी ये जर्नी चलेगी, तब सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी। फायरवॉल तो वहाँ पे भी नहीं पढ़ोगे आप, फायरवॉल के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, करेक्ट? और केबल्स भी आएंगे ना, कनेक्टर्स, केबल्स। राइट राइट राइट, कनेक्टर्स हो गए, केबल्स हो गए, ये तमाम चीज़ें। तो कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, चलो अब समझते हैं। नेटवर्क समझ में आ गया, मैं नेटवर्किंग समझ में आ गया, अब नेटवर्क डिवाइसेस थोड़े बहुत समझते हैं। व्हाट इज राउटर? जिसको पता है प्लीज बताओ, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है? राउटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क, ओके ओके, गुड। and switch is a device which is used to connect a system inside a network. टू कनेक्ट टू uh, डिफरेंट to different networks. नेटवर्क्स। राउटर काम क्या होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज करते हैं। स्विच का क्या यूज करते हैं? स्विच को हम LAN में यूज करते हैं। Yeah, inside a single network we use. देखो एक LAN भी कुछ आ गया, अब एक WAN भी आएगा, करेक्ट? बिल्कुल सही बोला सर। अमित रंजन आप बोल रहे हैं क्या? जी 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 अमित जी। अच्छा ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे सपोर्ट चाहिए भाई। ओके, तो राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो होता है। स्विच का काम क्या होता है कि भाई ये लोकल नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट को कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज करते हैं, ठीक है जी। अब स्विच भी दो तरह की आती हैं, एक होती है लेयर 2, एक होती है लेयर 3। अब लेयर 2 लेयर 3 अभी नहीं समझ में आएगा, जब वो सारी रेफरेंस मॉडल समझोगे ना, लेयर्ड अप्रोच, तब आपको समझ में आएगा L2 L3 का क्या मतलब होता है। जो नए हैं उनको बोल रहा हूँ, बाकी जो पुराने हैं उनको सब पता है सब, और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। राउटर काम दो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए होता है। डिफरेंट नेटवर्क के बारे में क्या आप क्या समझते हो, कोई आइडिया किसी को? नेटवर्क तो समझ में आ गया, दो डिफरेंट नेटवर्क का मतलब क्या है यहाँ? ये मतलब जैसे कि इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो राउटर का यूज होगा, करेक्ट। जैसे हम लोग एक तरीके से मोबाइल को एक राउटर ही मानेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं गूगल, फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो उस टाइम हम लोग एक आउटसाइड नेटवर्क में जा रहे हैं। करेक्ट, मतलब सर्वर कहीं और है, एक दूसरे लोकेशन पे, लेट से अमेरिका में सर्वर है, लेकिन हम लोग इंडिया में बैठे बैठे एक्सेस कर रहे हैं। सर टू डिफरेंट नेटवर्क का मतलब होता है सर उसका आईपी चेंज हो जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। उनका क्या होता है, नेटवर्क सेगमेंट डिफरेंट होता है, उनका एक पर्टिकुलर एक डोमेन होता है पूरा, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट क्लास की आईपीज हैं, इस तरह का कुछ है, या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है। उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक राउटर लगेगा ना। देखो सर ये तो सर सेम क्लास का भी आईपी रहेगा, तो सर आईपी तो अलग अलग होता है ना सर? हाँ बिल्कुल होता है सर, लेकिन अब जब सेम क्लास की आईपी है ठीक है, लेकिन लोकल में है ना सेम क्लास की आईपी। यस सर, लोकल में सेम क्लास की आईपी चलेगी ना। अगर ये वाली लोकल की आईपी आप चाहोगे वैन एक्सेस यानी इंटरनेट एक्सेस करना चाहो लोकल लैन के आईपी से, तो कर ही नहीं पाओगे। लैन में कौन सी आईपी चलती है आपकी? प्राइवेट आईपी, करेक्ट। हाँ प्राइवेट आईपी, हाँ। अगर आप नेट का यूज करते हो तो नेट का यूज क्यों करते थे हम, समझे ये कॉन्सेप्ट? पब्लिक आईपी जाने के लिए, क्योंकि वैन आईपी का वो करने के लिए ना, वैन आईपी कई सारी ना हो तब भी काम चल जाए आपको, क्योंकि भाई आईपी वर्जन 4 में आईपी तो वैसे भी एग्जॉस्ट हो चुकी है ना। नेट वगैरह हैं जो कि इज्जत बचा के रखे हुए हैं उन्होंने, बाकी तो वैसे भी एग्जॉस्टेड हैं, काफ़ी साल हो गए एग्जॉस्ट हुए, पूरी आईपी हो चुकी है यूज आईपी, इसलिए आईपी वर्जन 6 आया ना, ठीक है। अच्छा मेरे को सही सही बताओ, जो एकदम नए हो इस डोमेन में, उनको कुछ भी समझ में आया अभी तक?
ये मैं बीच बीच पूछता हूँ, मेरी आदत है जी। शुभम सर आप बताओ, आपके लिए न्यू है मुझे लग रहा है डोमेन। शुभम दीक्षित, सर बोलो। लग रहा है शुभम दीक्षित सर है ही नहीं इधर। यार कैमरा ऑन करवाना पड़ेगा क्या सबका? मैं बोले जा रहा हूँ, एक दो लोग ही ले रहे हैं क्लास। क्लास ले रहे हैं मतलब साथ में पढ़ रहे हैं, बाकी तो बोल ही नहीं रहे। दीपक सर। नहीं नहीं, हाँ हाँ। सर देखो बोल नहीं रहे, उनको जगाओ, सो गए क्या? नहीं नहीं सोया कोई नहीं है। अरे व्हाट्सएप पे भी हूँ, साथ में सबको मोटिवेट करता हूँ व्हाट्सएप पे भी। अच्छा व्हाट्सएप पे भी मोटिवेट कर रहे हो, क्या बात है, गुड। सबको पता। तो देखो गैस ये ना ऐसा छोटा सा ऐसा डिस्कशन टाइप का है, छोटा सा ही, ठीक है। राउटर बोला तो डिफरेंट नेटवर्क है। देखो राउटर का यूज कहाँ पड़ेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अमित रंजन ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। मान लो हमने फ़ोन से google.com को एक्सेस करना है, तो google.com कहाँ है? या ऐसा ही बोल सकते हो राउटर को, जब आपको वैन का एक्सेस करना है अपने लोकल एरिया नेटवर्क को अपने इंटरनेट से एक्सेस कराने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं हम? राउटर का यूज करते हैं, करेक्ट। एक और नया चीज़ निकल के आ रहा है। क्यों भाई? अगर राउटर क्या करता है? कुछ नहीं करता राउटर, ध्यान समझो। आप अगर आपका भी फ़ोन है तो फ़ोन में आपके क्या है, आपको google.com अगर ओपन करना है क्या करोगे? अपने ब्राउज़र पे जाओगे, करेक्ट। कोई ब्राउज़र खोल लोगे, चलो ठीक है, आपने खोल लिया क्रोम, मान लो क्रोम है आपके फ़ोन में, ठीक है। आपने क्रोम में लिखा है यहाँ पे google.com, तो क्या हुआ भाई? google.com लिखते ही क्या हुआ? google.com लिखोगे तभी यहाँ पे कुछ रिजल्ट आएगा निकल के, जब आप पहले तो कनेक्ट होगे किससे? इंटरनेट से। एग्री कर रहे हो? आपने यहाँ पे जैसे google.com लिखा तो आपका ना एक आईपी है, क्या है? आपके फ़ोन की ना एक आईपी मिली हुई है आपके फ़ोन को। कौन सी आईपी मिली हुई है? एक प्राइवेट आईपी मिली हुई है। एग्री? अब प्राइवेट आईपी कहाँ से मिली है आपको? अब दो जगह से हो सकती है। अगर आपका ये वाला मोबाइल फ़ोन, ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है, मान लो जहाँ पे google.com आप लिख रहे हो, अगर आपका ये फ़ोन किसी वाईफाई से कनेक्टेड है, वाईफाई एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट से, तब तो आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपके इस वाले फ़ोन को एक आईपी दे रहा है, प्राइवेट आईपी खुद से अलॉट करेगा। अगर इससे नहीं कनेक्टेड है तो आपका डेटा पैक चल रहा होगा कोई, करेक्ट। डेटा पैक हो गया एयरटेल, आपका वी हो गया, इस तरह से कुछ है, करेक्ट। तो ये आपके इस वाले डिवाइस को एक आईपी दे रहा हो। क्यों? क्योंकि सारे नेटवर्क डिवाइस तब तक ही, देखो नेटवर्क डिवाइस की अपनी एक आईपी होएगी ही होएगी, बिना आईपी के आपका कोई भी नेटवर्क डिवाइस इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। ये चीज़ पता है सबको कि जितने डिवाइसेज होती है सबकी अपनी एक आईपी होती है। आईपी क्या होता है? आईपी आता कहाँ से? आईपी आपको आईएसपी देता है। कब, किस लिए देता है आपको आईपी भाई आईएसपी? सो दैट आईएसपी कम से कम ये जान पाए कि भाई मेरे से कौन कौन कनेक्टेड है, उसका ट्रैक वगैरह रखने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आईपी चेंज नहीं हो सकती, आईपी चेंज भी हो जाती है। गैस समझ में आ रहा है कुछ या सब बाउंस जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अब ये क्या निकल के आया कि भाई मेरे फ़ोन में एक आईपी है जो कि लोकली वैलिड है, तो अगर मुझे google.com ओपन करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा सबसे पहले? भाई ये मेरा फ़ोन है, मान लो मेरे को यहाँ पे google.com को ओपन करना है, मैं सबसे पहले पता कहाँ जाऊँगा? अपने आईएसपी के पास जाऊँगा, करेक्ट। एग्री कर रहे हो? ठीक है। अब आईएसपी मेरा क्या करेगा? राउटर वाला कॉन्सेप्ट अभी साइड में रखते हैं, ठीक है, उसको बाद में समझेंगे। आईएसपी कुछ खास नहीं करेगा। आईएसपी क्या करता है? आईएसपी आपको ना वैन कनेक्शन दिलाता है। क्या दिलाता है? वैन कनेक्शन। वैन कनेक्शन क्या मतलब होता है भाई? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन कनेक्शन पहले समझो। आप अगर अपने प्राइवेट नेटवर्क से किसी पब्लिक नेटवर्क को कम्युनिकेट करना चाहते हो, प्राइवेट से पब्लिक को, तो वहाँ पे किसी जरूरत होगी आपको? वैन नेटवर्क की। हाँ, जो कि आईएसपी का काम होता है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो नए उनके लिए लिख रहा हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
यानी आप ISP की जगह पे इंटरनेट भी लिख सकते हो, करेक्ट। तो सबसे पहले अगर आप google.com ओपन करना है तो आपको क्या चाहिए, इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास। अब इंटरनेट का क्या करता है, इंटरनेट कुछ खास नहीं करता। इंटरनेट आपके इस वाले प्राइवेट जो भी आपका ये IP था इसका, और भाई एक बात बताओ, google.com का भी तो अपना कुछ ना कुछ तो प्राइवेट होगा लोकल में, या नहीं होगा, आपको क्या लगता है। एक कंपनी है गूगल करके, इसका अपना कुछ तो होगा, इसका अपनी ये पूरी कंपनी है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी बहुत सारे आपके इनका IT का इंफ्रा होगा पूरा, यहाँ पे राउटर्स लगे होंगे, सर्वर रूम होगा इनके पास, इनके राउटर के पास स्विच लगी होगी, फायरवॉल लगा होगा, तमाम चीज़ें, पूरा नेटवर्क सेटअप होगा ना उनका अंदर। तो आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हेलो, चुप हो गए सब। अमित रंजन सर, समझ में आ रहा है। अब दो डिफरेंट नेटवर्क को समझो, अब समझो दो डिफरेंट नेटवर्क को। मुझे लगता है google.com वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वैसा हो जाएगा कि आप सिर्फ गए, आपने इंटरनेट का हेल्प लिया, google.com के पास गए, google.com पे क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा भाई, एक पर्टिकुलर सर्विस काम करती है, google.com को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी किस चीज़ में, इसकी IP में, और जो डोमेन नेम को कन्वर्ट करे IP में उसको क्या बोलते हैं, DNS बोलते हैं, एग्री। जैसे ही IP मिलेगी किसको, आपके ब्राउजर को IP देगा, यहाँ से जैसे ही IP मिलेगी तुरंत ही क्या होगा, उस IP को एक रिक्वेस्ट जाएगी, कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट, IP को, IP कहाँ होएगी, सर्वर पे होएगी, और सर्वर से फिर क्या आएगा, रिप्लाई आएगा, कैसे आएगा भाई, ISP के पास आएगा। ISP क्या करेगा, फिर ISP वहाँ से लोकल एरिया में भेजेगा आपके फ़ोन के पास। तो थोड़ा कुछ ऐसे प्रोसेस होता है, इसको लग रहा है मुझे ना थोड़ा ग्राफिक्स से करके दिखाना पड़ेगा, कल मैं बना लूँगा उसको आपको समझाने के लिए, ठीक है, कैसे कैसे जा रहा है। ओके, अभी मोटा मोटा क्या समझो, हाँ अभी मोटा मोटा क्या समझो, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको समझाता हूँ, रुको इसको समराइज करते हैं। ये है आपका फ़ोन, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा google.com, कहाँ लिखा भैया, अपने ब्राउज़र पे लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होगा, ये पर्टिकुलर google.com लिखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले जाएगा इंटरनेट के पास, ठीक है। अब इंटरनेट क्या करेगा, इंटरनेट पे कुछ बहुत सारी सर्विसेज वगैरह चल रही होती हैं, अब ये इंटरनेट कनेक्ट करवाएगा। इंटरनेट तो भाई गूगल के पास भी कनेक्टेड है ना, इंटरनेट से गूगल भी कनेक्ट है, आपका फ़ोन भी कनेक्ट है। अब ये बीच में एक मीडिएटर काम कर रहा है, आप जो भी चीज़ इसको पिंग करके भेज रहे हो रिक्वेस्ट, आप ब्राउज़र जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, इंटरनेट क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे रिसीव कर रहा है, और यहाँ से उसको एग्जिट करके google.com से कम्युनिकेट कराने के बाद जो google.com आपको रिप्लाई दे रहा है, उसको यहाँ रिसीव करके फिर इस डिवाइस के अकॉर्डिंग आपके इस ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेगा कि भाई google.com जैसे लेगा, गूगल का पेज खुल के आ गया, ठीक है। ये आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब अपन अभी ये वाला चीज़ समझेंगे। क्या समझेंगे, OSI मॉडल, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कहाँ कहाँ से चीज़ें कैसे कैसे होके जा रही हैं गूगल तक, और गूगल कैसे कैसे रिप्लाई कर रहा है तो आपके फ़ोन तक आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी नहीं कुछ इसमें समझ में आया तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, जब OSI मॉडल पढ़ोगे तो आपको डेप्थ में समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है वो, ठीक है। तो राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, इतना थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क हो सकता है, गूगल का अपना डिफरेंट नेटवर्क हो सकता है, इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए भी राउटर का यूज कर सकते हो आप, लेकिन बीच में आपको ISP की भी ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखना है। यस, आप ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है ना कि देखो ध्यान समझो, ये मेरी एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है HCL, यहाँ पे भी दो नेटवर्क एरिया बन सकते हैं भाई, बिल्डिंग 1 है ये बिल्डिंग 2, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का नेटवर्क यहाँ का नेटवर्क सेम भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप सोचो। यहाँ पे एक अलग आपने डोमेन बना दिया, एक अलग यहाँ पे डोमेन बना दिया, अगर इस डोमेन को इस डोमेन से कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में एक राउटर लगा देंगे, दोनों कनेक्ट करा दिया। अब यहाँ का अगर कोई पीसी इस वाले पीसी से कनेक्ट करना चाहेगा तो क्या करेगा, राउटर उस पर कनेक्टिविटी दिलाएगा उसको, करेक्ट। यहाँ भाई चलो कम्युनिकेट कर लेते हैं।
आज के टाइम पे क्या हो गया, हाइब्रिड मॉडल लोग यूज करते हैं, स्विच भी लगा रखा होता है उन्होंने, वो L2 स्विच भी लगा के रखते हैं, L3 स्विच भी लगा के रखते हैं, साथ में राउटर भी लगा के रखते हैं। लेकिन राउटर लगाना जो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो मैक्सिमम जो लोकल कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, जो इधर ज़्यादा नहीं विस्तृत रूप में फैली हुई हैं, विदेशों में नहीं है, अपने यहाँ पे लोकल कंपनी है अपने यहाँ की, इंडिया की डोमेस्टिक कंपनियाँ, वो L3 स्विच का ज़्यादा यूज करती हैं। रीज़न इसका है कि इसमें पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो कई डिफरेंट नेटवर्क फटाफट कनेक्ट करा देते हैं वो। लेकिन राउटर में पोर्ट्स की कमी होती है और ये कॉस्टली भी बहुत होता है, इसलिए भी वो क्या करते हैं, राउटर की जगह पे क्या करते हैं, लेयर 3 की स्विच लेके आते हैं, जो उनका क्या करता है, लैन को भी सपोर्ट करता है और वैन को भी सपोर्ट करता है। मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी करवाने के लिए भी हेल्पफुल है और लोकली भी कम्युनिकेट करवाने के लिए हेल्पफुल, इसलिए वो लेयर 3 स्विच का यूज कर लेते हैं। अब कई लोगों के ऊपर से जा रहा है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ से फील आ रहा है। जी सर बताओ, किसको नहीं समझ आया? राजेश सर समझ में आ रहा है? बोल ही नहीं रहे। राहुल सर, नीरज सर, दीपक सर, अमित रंजन तो हैं सपोर्ट में पूरे, ये बोले जा रहे हैं। दीपक दीक्षित ही अच्छा ज्वाइन करा। जी जी। और राजेश की आवाज़ नहीं आ रही, जिन्होंने चैट किया क्या इधर? दीपक सर के अच्छा नहीं, कोई चैट नहीं आई किसी की। तो गाइज OSI मॉडल स्टार्ट करें आगे, या बोलते हो कल इस पर चर्चा कर लेंगे विस्तृत रूप में, कोई इशू नहीं है। बाकी थोड़ा थोड़ा लेके जाओ आज घर। कल से करें आप? हाँ जी सर। OSI कल से करें आप थोड़ा सा। कौन? आज का इशू लग रहा है मुझे नेट का भी। आपको भी नेट का इशू लग रहा है? हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार, तो काफी लोग जा रहे हैं आ रहे। हो सकता है। तो आज इतना आप लोग घर लेके जाए, इसमें से जो भी चीज़ें आप लोगों ने सीखी है, लैन वैन कई सारी चीज़ें आ गई, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप लोग भी पढ़ना, ठीक है। अभी मैंने बताया कि मोबाइल पे goal.com लिखा, तो इंटरनेट के थ्रू कैसे goal.com तक गया। DNS करके एक चीज़ मैंने बता दिया आपको, ये क्या होता है। सर ये क्लास जो रहेगा सर डेली होगा क्या, डेली बेसिस पे? सर डेली करेंगे क्लास, हाँ। सैटरडे संडे मैं सोच रहा हूँ ना करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यार फैमिली वैमिली भी होगी, तो डेली अच्छा रहेगा सर, आधा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना, अच्छा रहेगा।